अब जयराम जी वहाँ बुलडोजर पर चढ़ के भाषण दे रहे हैं। तो बुलडोजर के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे हैं, कुछ जरा सा गली तो बुलडोजर पे चढ़ा देगा तो हम कहाँ रहेंगे? आप पे चढ़ा देंगे? अरे अब भाषण करने के लिए आए थे, हम बोर्डवे तोड़ दिया। अच्छा। तो उसी दिन बोला कि कैंची अभी चल गया, अभी बाकी है। अच्छा। झारखंड प्रदेश में और डुमरी विधानसभा के धरती में अगर कोई उर्दू भाषा का विरोध किया था वो जयराम महतो था। इसलिए जयराम महतो का हम मुसलमानों ने बायकॉट किया है और डुमरी विधानसभा में जयराम महतो को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। जयराम महतो कह रहे हैं कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अपना घर के खतियान तो है ही नहीं, तो अपना हमका खतियान चालू कर देगा वो। रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था, उसको पद मुक्त क्यों किया गया? तो बालू चोरी के आरोप में। ये गलत है। बालू चोर है, जब तक साबित नहीं होगा आप कैसे आप उनको जो है अलग कर दिए? रिजवान साहब को गांडे में कौन चिंता था? कोई नहीं। कौन चिंता है? कोई नहीं। 4 दिन के पहले भेज दिया, बोल जा तू गांडे से लड़ो। तो हम हट जाएगा, तब हो गया फांडे। अच्छा, गांडे से हो गया फांडे। फांडे। तो जयराम जी तो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। बहुत सारे अल्पसंख्यक बेटा को जो हम टिकट दे दिए, झरिया से दे दिए, कहाँ से दे दिए। देखिए जयराम जी का बात करते हैं तो गुस्सा चढ़ता है। काहे गुस्सा चढ़ता है? बताइए, जो है रिजवान क्रांतिकारी कौन है? रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जी, ये झूठा आरोप है। रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ये बालू के गाड़ियों से पैसा वसूली करता है, ये झूठा आरोप है। हम जीत रहे हैं यहाँ से। खेल है का जी? खाने वाला चीज जीत जाएगा। जो काम करके दिया वो जीतेगा कि जो फेल हो जाएगा वो जीतेगा? कौन काम करके दिया है? जगन्नाथ महतो, हेमंत सोरेन जी। अगर खतियान की बात जयराम महतो जी करते हैं तो उनको टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ना था, लेकिन अपना खतियान को छोड़ करके हम लोग का खतियान हड़पने के लिए और कब्जा जमाने के लिए आए हैं। आज पहली बार नशा खाए हैं। हाँ। हमारे इतना जो बाल बच्चा है हमारे अंदर नशा खाए हैं? हम गोसा खाए हैं। अच्छा, गोसा खाए हैं। बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जो काम ये डुमरी विधानसभा में किया है कोई माई के लाल करके नहीं देगा नेता। झारखंड में कोई उर्दू भाषा का विरोध नहीं किया है, लेकिन जयराम महतो ने कहा कि उर्दू भाषा नहीं चलेगा, यहाँ तक कि कह दिया कि पाकिस्तान की भाषा अलग है। तो जयराम जी क्रांतिकारी है बोल रहे हैं। तो आज अल्पसंख्या है, अल्पसंख्या है, गलत संख्या के नहीं मानना चाहिए। कि जिस तरह झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा नहीं चलेगा, उसी तरह डुमरी विधानसभा में बाहरी नेता नहीं चलेगा। अभी हम झारखंड के उस विधानसभा में हैं जहां पर तोप, गोली और बारूद चल रहा है। बातों से आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और डुमरी विधानसभा का माहौल गर्म हो गया है। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि 3 प्रत्याशी दावा ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं कि इस बार हम ही जीतेंगे। तो असली जो है जो यहाँ के मतदाता है वही डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन जीतेगा। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जो है डुमरी विधानसभा पर मतदान होने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल अंसारी। अंसारी साहब, जेल कैंप पार्टी आई है डुमरी में, जान रहे हैं? जान रहे हैं। सुन रहे हैं तो बड़ी हवा चल रहा है जेल कैंप का। तो हवा नहीं चलेगा, उड़ने वाला तो हवा ही चलेगा ना। अच्छा, तो बैठने वाला हवा चलता है क्या? तो जेल कैंप जीत रहे हैं यहाँ से। खेल है का जी? खाने वाला चीज जीत जाएगा। अच्छा, जो काम करके दिया वो जीतेगा कि जो फेल हो जाएगा वो जीतेगा? तो कौन काम करके दिया है? जगन्नाथ महतो। जयराम महतो कह रहे हैं कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। अपना घर के खतियान तो है ही नहीं, तो अपना हमका खतियान चालू कर देगा वो। डुमरी विधानसभा में उसका खतियान है न टुंडी में है। हाँ, तो झारखंड के ना। झारखंड के तो हम झारखंड के नहीं है, हम खतियान नहीं खोज सकते हैं, वही खतियान खोज देगा हमारा। तो कह रहे हैं कि इस बार अल्पसंख्यक समुदाय हमारे साथ है। जयराम जी क्या कर दिया हमारे लिए वो? तो मौका दीजिएगा तबे ना। मौका दिए थे विधान लोकसभा में, कहीं जीता वो? वो तो कह रहे हैं कि लोकसभा में मुसलमान वोट नहीं दिया हमको। वैसे 93,000 वोट आ गया था। 90,000। अच्छा, इस बार डुमरी से क्या चाहते हैं? क्योंकि 3 लोग हैं, यशोदा देवी आजसू से है, तीरधनु से बेबी देवी है, स्वर्गीय जगन्नाथ दा की पत्नी, और जयराम महतो। हाँ, सुनाइए। हेमंत सोरेन जी, बेबी देवी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, जो काम ये डुमरी विधानसभा में किया है कोई माई के लाल करके नहीं देगा नेता।
समझे? तो मतलब इस बार मन बना लिया फिर से? मन बना लिया कि मन बन गया है, जी। बल्कि आधा मन चला गया, अभी तो बाकी थोड़ा सा अच्छा, तो आधा मन चला गया? चला गया है। अच्छा, अब जयराम जी वहाँ बुलडोजर पर चढ़ के भाषण दे रहे हैं। तो बुलडोजर के ऊपर चढ़ के भाषण दे रहे, कुछ जरा सा गले तो बुलडोजर में चढ़ा देगा, तो हम कहाँ रहेंगे? आप पे चढ़ा देंगे? अरे अब भाषण करने के लिए आए थे, हम बोर्डवे तोड़ दिया। अच्छा। तो उसी दिन बोला कि कैंची अभी चल गया, अभी बाकी है। अच्छा है जो जीते जाएगा तो बुलडोजर में चढ़ जाएगा। अच्छा भैया उससे हम दूर रहेंगे बुलडोजर से। हम लोग पैदले चलने वाला आदमी, बुलडोजर वाला नहीं है। अच्छा। इसलिए कि हम लोग शांत वाला आदमी है, शांति चाहते हैं, झगड़ा फसाद करने वाला नहीं है। जो हमारा संभालता है, जो जात भाई नहीं करता है, जो सबको लेके चल रहा है, हम उसको देखेंगे। जयराम जी तो सबको लेके चल रहे बोलते हैं। कहाँ चल रहा है? सबको लेके चलता था, रिजवान साहब को टिकट नहीं देता 20 जी। सही बात नहीं लेके चला तो ने भेज दिया गांडे। गांडे भी तो मुस्लिम बहुल इलाका है। रिजवान साहब को गांडे में कौन चिंता था? कोई नहीं। कौन चिंता है? कोई नहीं। 4 दिन के पहले भेज दिया, बोल जा तू गांडे से लड़ो, तो हम हट जाएगा, तब हो गया फांडे। अच्छा, गांडे से हो गया फांडे। फांडे बाप रे बाप, समझ सकते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद फारूक अंसारी है। फारूक साहब, ये बताइए कि डुमरी विधानसभा का माहौल काफी गर्म है। एक तरफ जो है बेबी देवी जो है मंत्री रही, स्वर्गीय जगन्नाथ दाई सीट से लगातार जीतते आए हैं। दूसरी तरफ आजसू की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी है यशोदा देवी। तीसरी तरफ जयराम महतो जी है। क्या लगता है कैसा माहौल है? अल्पसंख्यक समुदाय इस बार किसके तरफ है? जी, हम लोग बहुत जगह घूम रहे हैं और देखते हैं तो पूरा मतलब मालूम होता है कि बेबी देवी की तरफ ज़्यादा रुझान ज़्यादा है लोगों। अल्पसंख्यक समुदाय बेबी देवी की तरफ। जी, बेबी तरफ। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा मोहम्मद तौफीक अंसारी नाम है। तौफीक साहब, अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है कि कांग्रेस और जेएमएम का कोर वोटर होता है, सही बात है? ऐसा बुड़बक मत समझिए। देखिए, हम लोग मुसलमान हैं तो ऐसा मत बुड़बक समझिए कि हम लोग जो है कांग्रेस को और जेएमएम को वोट देंगे। हम लोग सोच समझ को देते हैं। अच्छा। इसलिए उसको पक्ष में हम लोग मतदान करते हैं, जो यहाँ के हित में काम करता है, जो आदमी काम कर सकता है। चाहे वो बीजेपी का भी रहेगा तो उसको हम लोग देंगे, लेकिन काम करने वाला आदमी को चुनते हैं। इसलिए डुमरी विधानसभा में हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो उम्मीदवार है बेबी देवी, उनके पक्ष में मतदान करेंगे। इसमें कोई दो मत नहीं है। और कोर वोट ये कोई आदमी ये फैलावे नहीं कि हम उसका कोर वोट हैं। हम लोग किसी का कोर वोट नहीं है। जो हमारे हित के लिए काम करेगा, हम उसके लिए दिन रात खड़े हैं। तो जयराम जी तो कह रहे हैं कि हम काम करेंगे अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। बहुत सारे अल्पसंख्यक बेटा को जो हम टिकट दे दिए, झरिया से दे दिए, कहाँ से दे दिए। देखिए, जयराम जी का बात करते हैं तो गुस्सा चढ़ता है। काहे गुस्सा चढ़ता है बताइए? जो है रिजवान क्रांतिकारी कौन है? रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर झूठा आरोप लगाया जी। ये झूठा आरोप है। रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि ये बालू के गाड़ियों से पैसा वसूली करता है। ये झूठा आरोप है। ये राज्य स्तर का नेता है। पूरे झारखंड के अल्पसंख्यक का नेतृत्व नहीं, पूरे झारखंड वासियों का नेतृत्व करने का क्षमता रिजवान क्रांतिकारी के अंदर है। और इस पर आरोप लगा दिया गया। और इन पर आरोप सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि इनका राजनीतिक करियर को समाप्त किया जाए और खत्म कर दिया जाए। अच्छा, तो इसीलिए जो है जयराम जी से आप लोग नाराज हैं? जी, बिल्कुल नाराज इसीलिए है कि रिजवान क्रांतिकारी को साइड किया गया और स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया, संसदीय बोर्ड का गठन किया और जो कोर कमेटी का गठन किया। कहीं रिजवान क्रांतिकारी को जगह नहीं दिया गया। आप पूछिए उनसे, आपके जो है पत्रकार महोदय जी, आप उनसे पूछिए और वहां तक मेरे बात को पहुंचाइए। रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष था, उसको पद मुक्त क्यों किया गया? तो बालू चोरी के आरोप में। ये गलत है। बालू चोर है, जब तक साबित नहीं होगा आप कैसे आप उनको जो है अलग कर दिए, पदमुक्त कैसे कर दिए? अब अगर पदमुक्त किए, आप जो है एक साथ जो है मेंबर का जो है कमेटी बनाए कि ये जांच करेगा और जांच करने के बाद हम उस पर निर्णय करेंगे। ना वो कमेटी जांच की, ना जो है रिजवान क्रांतिकारी को कहीं जगह मिला। एक जयराम जी जो है फरजान जी को रखे अपने पार्टी में काफी बड़े पोस्ट पे। वो जो है फरजान जी जो है बाहरी है, वो भी वो झारखंड का नहीं है। और फरजान जी का कोई नहीं चलता है। वो एक मोबाइल शॉप चलाते हैं। बाकी फरजान जी को कोई आदमी नहीं जानता। हम लोग खुद नहीं जानते फरजान जी कौन है, कोई नहीं जानता। सिर्फ जो है पहली बार नाम सुन रहे हैं। पहली बार नाम सुन रहे हैं जी, नया नाम है। अच्छा, तो फरजान जी जेबीकेएसएस के सबसे पुराने नेता हैं जी। रिजवान जी से ज्यादा पुराना था। रिजवान जी से सही में पुराने हैं वो। बिहार का है तो वही तो बात हुआ ना। बोल रहा है कि बाहरी को यहाँ घुसने नहीं देंगे और बाहरी को दे रहा टिकट लड़ने के लिए। जब वो नेता बन जाएगा तो घुसा ने क्या हुआ? बाहरी को टिकट दे रहे हैं तो आपके अल्पसंख्यक समुदाय के बेटा को ही तो दे रहे हैं। अल्पसंख्यक हो या दुल्संख्यक हो,
हमारा जो अल्पसंख्यक का बेटा था रिजवान अंसारी, उसको क्यों नहीं दिए? तो उसको तो दिया गांडे से। फिर वही बात, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला उसको। पब्लिक के अंदर रुझान देखता, समझाता बुझाता, मिल जुल, बेचारा एक नया आदमी को भेज दिया उस जगह में। ना ये लड़ पाएगा, न जीत पाएगा, न राजनीति में रहेगा। अच्छा, 1932 खतियान की बात करते हैं जयराम महतो, इस पे क्या कहिए? ये देखिए, ये जो है गुमराह मत कीजिए पत्रकार महोदय जी, हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। जो खतियान की बात करता है, हम अगर खतियान की बात करते हैं तो हम अपने खतियान में कायम रहेंगे। रिजवान क्रांतिकारी अगर जो है खतियान का आदमी था तो रिजवान क्रांतिकारी को टुंडी से जो है ये टिकट देना चाहिए था। और अगर खतियान की बात जयराम महतो जी करते हैं तो उनको टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ना था, लेकिन अपना खतियान को छोड़ करके हम लोग का खतियान हड़पने के लिए और कब्जा जमाने के लिए आए हैं। क्या कहिएगा? हम ऐसी चीज कहेंगे हाँ, कहिए। कि अगर झारखंड के हाँ। खेती गृहस्थी जो संभालता है, हाँ। वो खेती गृहस्थी के आपको संभालना हो के अने जगन्नाथ महतो जो कर्म किया था, हाँ। पहले प्रधान से पूछिए आप, हाँ। जो कि जवाहरलाल नेहरू कब था और कब रहा था। अच्छा, इसके पूछिए। क्रांतिकारण तो आज बना है, तो जयराम जी क्रांतिकारी है बोल रहे हैं। तो आज अल्पसंख्या है, अल्पसंख्या है। गलत संख्या के नहीं मानना चाहिए, काहे कि इतना छोटा छोटा बच्चा है, वो पढ़ने लिखे में आगे। तो आप क्या चाह रहे हैं बेबी देवी इस बार? इस बार जय 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 हिंद जय झारखंड को चाहना चाहिए। हमको लगा जय जय राम बोलिएगा। अरे वाह, गजब आदमी है महाराज। लेकिन आज पहली बार नासा खाए हैं। हमारे इतना जो बाल बच्चा है हमारे अंदर नशा खाए हैं? हम गोसा खाए हैं। अच्छा, गोसा खाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम महेश तुरी हुआ। अच्छा, महेश तुरी चाहिए। बताइए कि अब हमको लगा कि हम लोग यहाँ जितना भी है ना, सब मुसलमान लोग हैं। ये हमारे एक ठो यहाँ है, इससे कोई दिक्कत नहीं इसको है। अच्छा, कोई दिक्कत होता है क्या मुस्लिम? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देश का दिक्कत है। और यहीं पर यहाँ पर हिंदू होता और एक मियाँ होता तो उसको बहुत प्रताड़ित किया जाता। लेकिन अच्छा, आपको कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इंदिरा गांधी जब जन्म लिया था, अच्छा, तो कहाँ इंदिरा गांधी? सुनिए ना, हमको लगा कि जय 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 राम बोलिएगा। जय जय राम बोलेंगे, सीताराम नहीं बोलेंगे, भारत बोलेंगे, जोहार झारखंड बोलेंगे। चलिए, हम लोग जो है, हाँ कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए जो है ना, एक बात ये कहेंगे कि जयराम महतो जी जब चुनाव लड़ रहे थे, जो जयराम महतो जी हर एक जो है सभा में एक बात कहते थे कि रामगढ़ का नेता गिरिडीह लोकसभा में नहीं चलेगा, चंद्र प्रकाश चौधरी के लिए कहते थे। तो हम लोग का भी एक कहना है कि एक डुमरी विधानसभा की धरती है और बाहर का टुंडी का नेता डुमरी विधानसभा में नहीं चलेगा। और दूसरी बात कहना है कि जिस तरह झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा नहीं चलेगा, उसी तरह डुमरी विधानसभा में बाहरी नेता नहीं चलेगा। जयराम जी के बारे में कुछ जानते हैं? जयराम महतो के बारे में मत बोलिए। डुमरी विधानसभा में एक बार जो है सिमराड़ी मोड़ से एक रैली निकाले थे, जो इसी फाटक तक रैली गया था। उस रैली में जयराम महतो जी एक भाषण में जो है, और उसमें जो है एक बैनर बनाए थे, उस बैनर में लिखे थे हदकल लुआठी मार्च। और 2022 का ये बात बता रहे हैं, आप इसको इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। 2022 में हदकल लुआठी मार्च निकाले थे। उस हदकल लुआठी मार्च में जयराम महतो जी आगे लिखे थे कि उर्दू भाषा, हिंदी उर्दू भाषा, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा और अंगिका भाषा झारखंड में नहीं चलेगा। हम मुसलमानों का डुमरी विधानसभा में ये बात कहे थे, हम मुसलमानों के लिए उर्दू भाषा झारखंड में दूसरा भाषा है और देश में भी उर्दू दूसरा भाषा है। देश में और झारखंड प्रदेश में और डुमरी विधानसभा के धरती में अगर कोई उर्दू भाषा का विरोध किया था, वो जयराम महतो था। इसलिए जयराम महतो का हम मुसलमानों ने बायकॉट किया है और डुमरी विधानसभा में जयराम महतो को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं। एकदम दिल से निकाल दिया। एकदम दिल से निकाल दिया। वो जब हम मुसलमानों का उर्दू भाषा क्या गलत है? आज तक कोई नेता ने डुमरी विधानसभा में उर्दू भाषा या झारखंड में कोई उर्दू भाषा का विरोध नहीं किया है। लेकिन जयराम महतो ने कहा कि उर्दू भाषा नहीं चलेगा, यहाँ तक कि कह दिया कि पाकिस्तान की भाषा अलग है। अच्छा, ये पाकिस्तान का भाषा है क्या? नहीं, हिंदुस्तान उर्दू भाषा हिंदुस्तान भाषा है और हिंदुस्तान में संविधान ने हमको दूसरा भाषा का मान्यता दिया है। जी जी,
चलिए, तो देख सकते हैं उर्दू भाषा पर भी जो है बात छिड़ गई है, क्योंकि जयराम जी एक भाषण में बोले थे कि झारखंड में उर्दू भाषा नहीं चलता, मगही, भोजपुरी, अंगिका नहीं चलता, वैसे उर्दू भाषा नहीं चलता, यही था ना जी? जी जी, ये स्थानीय भाषा के तौर पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, इस तरह जयराम महतो जी कहे जी। आप देख लीजिए, उनका फेसबुक आईडी में देख लीजिए आप। चलिए, तो अल्पसंख्यक समुदाय इस बार जो है कह रहे हैं कि हम लोग जो है फिर से जेएमएम की ओर जाएंगे और फिर से बेबी देवी को जो है जिताएंगे। आपका नाम? शंकर महतो। क्या कहिएगा महतो जी? जयराम महतो के चाचा है कि भाई हैं? जयराम महतो हमारा कुछ नहीं है। हमारा बेबी देवी हमारा रिश्तेदार है। और हम लोग को सब समुदाय को लेके चलने वाला आदमी है। जगन्नाथ बाबू जब जिंदा रहते थे तो हमारे बगल में ITI कॉलेज बनाए हैं, सामने कुलगो के बगल में। और ये रोड जो बना हुआ अभी आर्य रोड, समदा चीनो से लेकर तोलाडी तक। अच्छा, शॉर्ट में बताइए कि इस बार फिर से जो लिखे हैं एक ही नारा है, मन दोबारा, तो फिर यहाँ पर बेबी देवी दोबारा नहीं, छठा बार बेबी देवी। चलिए, छठा बार बेबी देवी। चलिए चाचा जी, चलते हैं, रात हो गया है, खा पी के सूतिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए तबीयत पानी का। तबीयत तो इंशाल्लाह इतना माशाल्लाह बुलंद है, भी हौसला। चलिए, शुक्रिया, जोहार।